लंबू टिंगू का ढाबा। ये बात उन दिनों की है जब लंबू टिंगू बेरोजगार थे और पैसों की मार से बीमार थे। खर्चे को आना नहीं और खाने को दाना नहीं, क्या करे लंबू, कुछ समझ नहीं आ रहा। खर्चे की छोड़, मुझे तो पेट की चिंता है। इतना बड़ा शरीर है ट्रक जैसा और खाना है कि डीजल जैसा महंगा हो रहा है एकदम। अरे लंबू, मैं वही तो कह रहा हूँ, पैसा ही नहीं है तो खाना कैसे आएगा। यार बहुत हो गया नौकरी के पीछे भागना, अब हमें ऐसा करना चाहिए जिससे लोग हमारे पीछे भागें। क्या मतलब है तुम्हारा, हम जेब कतरे बन जाएं? अरे नहीं, हम चाहकर भी किसी की जेब में हाथ नहीं डाल सकते। वो क्यों? मेरा हाथ जाएगा नहीं और तुम्हारा हाथ जेब से वापस आएगा नहीं, जेब में ही खो जाएगा। चल चल, मेरे शरीर का मजाक मत बना, ये सोच करना क्या है। क्यों ना हम कोई बिजनेस करें। कोई आइडिया है? हम खाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खाने के अलावा तुम्हें कभी कुछ सूझता है भी या नहीं? मेरी बात मान लो, हम कोई ढाबा खोलते हैं। ढाबा? नहीं रे बाबा। हाँ, बाबा का ढाबा कितना फेमस हुआ था पता है ना? हाँ यार, एकदम बढ़िया आइडिया है। चलो हम कोई ढाबा ही खोलते हैं। फिर क्या, लंबू टिंगू ने चलाने के लिए एक ढाबा लिया और ढाबे का नाम भी रखा लंबू टिंगू का ढाबा। चलो, बन गया लंबू टिंगू का ढाबा। ढाबा तो बन गया, लेकिन अब करना क्या है? करना क्या है मतलब? मैं किचन संभालूंगा, तुम ग्राहक संभालना। नहीं, मैं किचन संभालता हूँ, तुम ग्राहक संभालो। नहीं नहीं, तू किचन नहीं, अपना पेट संभालेगा और ग्राहक बाहर भूखे मरेंगे। तभी लंबू टिंगू के ढाबे में एक ग्राहक चलकर आया। ग्राहक को देखकर लंबू टिंगू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आइए मालिक, आइए बैठिए, बोलो क्या सेवा करूं मैं आपकी। सेवा? क्या ये कोई मसाज पार्लर है? नहीं सर, ये तो लंबू टिंगू का ढाबा है। ढाबा ही है ना, तो जाओ मेरे लिए स्पेशल मायका थाली लेकर आओ। मायका थाली? ये कैसी थाली है? अरे जिनकी बीवी मायके चली जाती है, उनके लिए खास मायका थाली बनाई जाती है। जाओ लेकर आओ। अभी लाया सर, आप बैठिए। लंबू, सर को पानी दे। ऐसा कहकर टिंगू किचन में थाली बनाने चला गया और लंबू ग्राहक के पास खड़ा हो गया। आपको सादा पानी दूं या मिनरल वाटर दूं या फिर पानी आपके मायके से मंगवाऊं? बेटा, तुम्हारी बॉडी देखकर कुछ बोल नहीं रहा, नहीं तो मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। जो पानी हो लेकर आओ, ज्यादा जबान न चलाओ। इधर अंदर किचन में टिंगू खाना बना रहा था। मिर्च मसालों का इतना तेज धुआं आ रहा था जिससे टिंगू जोर जोर से खांसने लगा। बाप रे बाप, कल सॉस के साथ एक खांसी की बोतल भी रखनी होगी यहाँ, जल्द ही जरूरत पड़ने वाली है। थोड़ी देर बाद टिंगू की थाली बनकर तैयार हो गई और उसने लंबू को आवाज लगाई। लंबू, आओ थाली ले जाओ। लंबू ने आकर थाली उठाई और वो थाली ले जाकर ग्राहक के सामने रखी। ग्राहक ने थाली देखी। वैसे खाने का रंग, महक और परोसने का अंदाज ठीक है, लेकिन इसमें बीवी वाली बात नहीं है। बीवी वाली बात? वो क्या होती है? हम कुंवारे हैं, हमें नहीं पता। तभी तो बीवी ऐसे पति के सामने प्यार से थाली नहीं रखती, गुस्से से पटक देती है। मुझे पूरा फील चाहिए। चलो मेरी बीवी बनो। बेचारा लंबू क्या करता, उसे ग्राहक को खुश जो करना था। उसने थाली उठाई और पटकते हुए बोला, लो जी, ठूसो। जेबार, अब आया ना मजा। सर, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग ठीक है, अब खाने की टेस्टिंग देखता हूँ। ग्राहक ने पहला निवाला लिया और एकदम कड़वा मुंह बनाया। क्या हुआ सर, मजा नहीं आया? अरे बहुत मजा आया, नमक मिर्च मसाला सब कुछ ठीक है इसमें तो। ये तो अच्छी बात है ना सर। अरे काहे की अच्छी बात, मेरी बीवी ऐसा स्वादिष्ट खाना बिल्कुल भी नहीं बनाती। नमक ज्यादा डालती है और मिर्च कम।
साथ में दाल में उसका बाल भी मिल ही जाता है। तो अब हम क्या करें? तभी टिंगू हाथ में नमक का डब्बा लेकर आया। अरे लंबू, तू समझता नहीं है यार, सर को फील चाहिए, फील। ऐसा कहकर लंबू ने थाली में चम्मच भर नमक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। चलिए सर, अब चक्कर देखिए। ग्राहक ने एक निवाला फिर से लिया और इस बार उसने मुंह और ज्यादा खराब बना लिया। क्या हुआ सर, और नमक डालूं? चुप कर पागल औरत, नमक डालने की अकल नहीं है। शक्ल क्या देख रही है मेरी? तुमसे बात कर रहा हूँ। खाने में इतना नमक डालता है कोई? टिंगू भी किसी बीवी की तरह एक्टिंग करते हुए बोला। ए जी माफ कीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। और आज के खाने में बाल क्यों नहीं गिरा तुम्हारा? महंगा वाला शैम्पू यूज कर रही हो क्या? हाँ जी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ए जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आज पहली बार दाल में बाल नहीं मिला, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन कल से याद रखना, दाल में बाल चाहिए ही चाहिए, समझी? अब लंबू टिंगू परेशान हो गए थे क्योंकि ढाबे में बस एक ही ग्राहक और वो भी उनसे ऐसी नौटंकी करवा रहा था। लेकिन बेचारे करते भी क्या, उनका पहला ग्राहक जो ठहरा, जो वो कह रहा था दोनों चुपचाप उस हिसाब से उसे फील दे रहे थे। ए जी कुछ और दूं? वो भी बताना पड़ेगा क्या? चल जा लेकर आ। लंबू बेचारा चुपचाप अंदर चला गया। टिंगू भी उसके पीछे गया और दोनों किचन में खुसर फुसर करने लगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? जी कर रहा है भाग जाऊं यहाँ से। मन तो मेरा भी यही कर रहा है लंबू, लेकिन छोड़, पैसे मिलेंगे तो हमारी तंगी दूर हो जाएगी। कोई पत्नी पीड़ित पति होगा बेचारा, इसीलिए यहाँ आकर अपनी फैंटेसी हमसे पूरी कर रहा है। थोड़ी देर सहते हैं, खाना खाते ही चला जाएगा बिल देकर। तभी ग्राहक जोर से चिल्लाया। अरे अंदर किसके साथ खुसर पुसर चल रही है? यार से बात कर रही है क्या? नहीं नहीं, माँ का कॉल है। माँ को मारो गोली, यहाँ आओ। लंबू टिंगू झट से थोड़ा और खाना लेकर बाहर भागे और उन्होंने उस आदमी को और खाना परोसा। उसने वो भी खाना खाया। उसका खाना खत्म होते ही लंबू ने उसके हाथों पर पानी डाला। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद पान वान खिलाने के बाद लंबू टिंगू को लगा कि अब वो ग्राहक चुपचाप बिल देकर चला जाएगा। दोनों उसकी तरफ आशा से मुस्कुराते हुए देखने लगे। ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ बिस्तर लगाओ, आज नाइट ड्यूटी करूंगा। ये सुनकर तो लंबू टिंगू की हालत ही खराब हो गई। भागो भागो। लंबू टिंगू वहाँ से भाग निकले और फिर भूलकर भी कभी उस ढाबे के पास नजर नहीं आए।